Welcome guys to another interesting topic of paper 2 which we are going to discuss as per our government textbook जिसे GTB कहते हैं, permutation and combination. लास्ट ईयर आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको प्रोबेबिलिटी लगता था. याद है, नंबर ऑफ चांसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी ऐसा ही कुछ है. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अगर मतलब समझोगे सरल अक्षरों में तो इट मीन्स अरेंजमेंट्स एंड सिलेक्शंस. इट मीन्स अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन. यानी परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंज करना. परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंज करना. एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. आज आपको लेक्चर है, लेट्स से 3 लेक्चर है अपने पास. लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3. एंड आई हैव 10 प्रोफेसर्स. So what are the possible outcomes? Can I say पहले लेक्चर के लिए कितने प्रोफेसर्स अवेलेबल है? Obviously 10. दूसरे के लिए एक का लेक्चर हो गया तो obviously 9. और फिर तीसरे के लिए 8. तो ऐसे कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 720 आउटकम्स हो सकते हैं. कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 720. अब मैं बोलता हूं मेरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो मुझे उस प्रोफेसर का लेक्चर रखना है, पर्टिकुलर प्रोफेसर का, और लेक्चर मुझे खाली मैथ्स ही लगाना है या कोई एक प्रोफेसर. तो कहना इसे यहां कितने अवेलेबल है? 10. यस. और अदर इसको चलो छोड़ दो फिलहाल के लिए, अपन ये सब चीज देखेंगे. अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है. मेरे पास एक बंदा ए है, दूसरा बी है और सी है, और मेरे पास 3 प्लेसेस है. सो अब आप बताओ पहले प्लेस पे कितना अवेलेबल है? ऑल 3. दूसरे के लिए एक का हो गया तो 2 बच गए, और तीसरे के लिए 1, लास्ट वाला जो बनता है. तो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 6. तो चलिए देखते हैं 6 आउटकम होते हैं क्या. ए बी सी. ए फिक्स, सी और बी इंटरचेंज. बी फिक्स, ए और सी इंटरचेंज, एंड देन सी. आई होप यू अंडरस्टूड. देख लो, ए को फिक्स रखा तो ये सारे के सारे 6 आउटकम्स है. सो कैन आई से मैंने सिलेक्ट किया और फिर उनको अरेंज किया. यही सारी चीजें हम लोग तरह तरह के वेरिएशंस पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, जिससे बोलते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सरल सा मीनिंग ये है कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन. समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? 6 पॉसिबिलिटी. तो प्रोडक्ट ऑफ दिस नेचुरल नंबर इज नोन एज फैक्टोरियल. प्रोडक्ट ऑफ दिस नेचुरल नंबर इज नोन एज फैक्टोरियल. यानी अगर मैं बोलता हूं 1 फैक्टोरियल यानी 1, 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. इस तरीके से आप सारे फैक्टोरियल निकालोगे 10 तक अपने नोटबुक में. आई होप दिस इज क्लियर. यस. 0 फैक्टोरियल भी होता है. 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है. नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे. अब आप बोलोगे सर 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है? मुझे एक बात बताओ, क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं और टीचर नहीं आया तो क्या इससे नहीं हुआ वो इवेंट. बट जैसे टीचर एंटर करता है तो कहने से वो जो अरेंजमेंट है वो पहला अरेंजमेंट है.
यानी 0 और 1 का जो अरेंजमेंट है सेम है। अगर नहीं आया सो नॉट हैपनिंग इज ऑल्सो वन हैपनिंग इवेंट, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं नहीं होना भी एक होना है। कोई जादू टोना नहीं है भाई, नहीं होना भी एक होना है। नॉट हैपनिंग इज ऑल्सो अ हैपनिंग इवेंट। अब लेट्स से मेरे पास क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स है, क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, सो व्हाट इज n of s? 50. n of s is 50. अब मैं बोलता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट, तो क्या ना इसे 0 एब्सेंट हो सकता है, 1 एब्सेंट, 2 एब्सेंट, तो नहीं होना भी एक होना है। दिस इज ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सब चीजें डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको स्टार्ट करूंगा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 3.2, ताकि बेसिक सम्स क्लियर हो जाए। फैक्टोरियल यानी क्या? प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ natural numbers. 0 factorial is 1, 1 factorial is 1, 2 factorial is 2 into 1, 3 factorial is 3 into 2 into 1. 10 factorial क्या होगा बच्चों? 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. अब मुझे अगर सपोज 10 फैक्टोरियल को लिखना है तो ऐसे भी लिख सकता हूँ 10, 9, 8 स्टॉप करना है तो फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर। सो हम आज जितने भी पूरे लेक्चर में या नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में हम लोग सिर्फ फैक्टोरियल के ऊपर सम करेंगे। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को हम लोग फिलहाल के लिए साइड पे छोड़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, मेरे पास 3 लोग हैं और 3 जगह है, तो पहली जगह पे कितने? 3 अवेलेबल है, एक को जगह मिल गई, नेक्स्ट 2 आगे बढ़ेंगे, एक को जगह मिल गई, फिर एक आगे बढ़ेगा, इस तरीके से 6 पॉसिबल इवेंट्स। तो देख लो 6। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ और अच्छा सा एग्जांपल। सब लोग कभी ना कभी मूवीज देखने गए होंगे। मेरे मूवी थिएटर में 100 सीट्स हैं। टिकट काउंटर का पहला बंदा जो होगा उसके लिए कितने पॉसिबिलिटीज होंगी? कैन से उसके लिए मेरे पास पॉसिबिलिटी होगी 100, यानी उस 100 सीट्स में से वो कोई भी सिलेक्ट कर सकता है और वहां जाके बैठ सकता है। बट सेकंड बंदे के लिए, सेकंड बंदा अगर उसका फ्रेंड हुआ तो गोद में जाके बैठेगा, वो तो मेरा लुकआउट नहीं है। बट आइडियली स्पीकिंग सेकंड बंदे के लिए 99 होगा, थर्ड बंदे के लिए 98, लास्ट बंदे के लिए वो 100 वाली जगह जो एक ही जगह पॉसिबिलिटी होगी। तो कैन से ऐसा होगा, फर्स्ट पर्सन 100 प्लेसेस, सेकेंड पर्सन 99 प्लेसेस, तो ऐसे कितने होंगे? 100 फैक्टोरियल तरीके होंगे। 100 फैक्टोरियल बहुत बड़ा नंबर है, ऑब्वियसली बात है। आई होप यू अंडरस्टूड। पहला बंदा जो टिकट काउंटर के वहां खड़ा रहेगा उसके लिए पूरा थिएटर अवेलेबल है, कहीं भी जाके बैठ जाएगा। वो टिकट उसको मालूम एक स्क्रीन दिखाते जिसमें सीट्स देते, वो जो भी सिलेक्ट करेगा उसको मिल जाएगी। बट सेकेंड को एक कम मिलेगी, 99 ऑप्शंस अवेलेबल, थर्ड के लिए 98। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों, सबको समझा? ऑलराइट। अगर मैं ऐसे बोलूं मेरे पास 10 लोग हैं और 4 जगह हैं, तो कहने से पहली जगह पे 10 लोग अवेलेबल हैं, या इस जगह के लिए कितने लोग उम्मीदवार खड़े? 10, एक को जगह मिल गई। दूसरों के लिए 9, एक को जगह मिल गई। 8वें के लिए और चौथे के लिए 8, एक को जगह मिल गई। चौथे के लिए 7, तो रिमेनिंग 6 घर पे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। उनको जगह नहीं मिली तो उनको खड़ा रहना पड़ेगा। जैसे कि अगर क्लासरूम में फर्स्ट बेंच होती है और मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट बेंच पे पहली जगह 3 जगह है, तो पहली जगह पे 50 ऑप्शंस अवेलेबल है उसके लिए, सेकंड के लिए 49, थर्ड के लिए 48, एंड रेस्ट कैन ऑक्यूपाई अदर प्लेसेस। बट जो जगह है वो, तो ऐसे सारे हम लोग को परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस करने हैं। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का टाइम टेबल बनाना। जितने भी टाइम टेबल बनते हैं तो उसमें क्या हो रहा है? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ही हो रहे हैं।
सपोज मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ तो जो फ्री टीचर है वो आ जाएगा मेरे जगह पे। लेक्चर तो दो होने ही है, या तो मैं या तो कोई और सर, या तो मैं या तो कोई और अदर प्रोफेसर। बट अगर एक ऑप्शन नहीं है, एक जन अवेलेबल नहीं है तो कोई और आएगा, तो देयर इज अ कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन हो रहा है और फिर सिलेक्शन होने के बाद उसको अरेंज कर रहे हैं हम लोग ताकि वो लेक्चर अप्रोप्रिएटली फॉलो हो, लेक्चर चले, रुके, प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी कोई कंपनी की। सो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है, टाइम टेबल बनाना। ऑलराइट, हम लोग ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और डेप्थ में पढ़ेंगे। आज के लिए लेट अस फोकस ऑन दिस फैक्टोरियल। मैं चाहता हूँ आप अपने बुक में 0 फैक्टोरियल से लेकर 10 फैक्टोरियल तक सब सॉल्व करके वैल्यूज ले आओ। 1, 2, 6, 24। आई होप दिस इज क्लियर। 120, 720 मल्टीप्लाई कर लो, सारे वैल्यूज आ जाएंगे। 0 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 क्यों है? क्योंकि नहीं होना भी एक होना है। कोई जादू तो ना है? नहीं होना भी एक होना है। Not happening is also one happening event. I repeat, not happening is also one happening event. I hope this is clear. So चलिए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर ये टॉपिक नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी नहीं आएगा, और अगर प्रोबेबिलिटी नहीं आया तो जेई तो खत्म ना। फिर स्टार्ट करें फ्यू सम्स। लेट अस स्टार्ट विद गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट सम, और अदर फर्स्ट का फर्स्ट 8 फैक्टोरियल। बच्चों कर लोगे? 8 इंटू 6 इंटू, सॉल्व करके आंसर ले आना। सेकेंड 10 फैक्टोरियल, ये भी कर लोगे। थर्ड क्या बोलते हैं? 10 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल। बच्चों ये 4 फैक्टोरियल नहीं होते हैं, ये सॉल्व होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2। तो दोनों का कुछ तो आंसर आएगा, दिस माइनस दिस, विच इज दिस। नेक्स्ट कम्स, हाँ अब ये देखो डिफरेंस, 10 माइनस 6 द होल फैक्टोरियल। हाँ इसका आंसर 4 फैक्टोरियल जो है 4, इसका आंसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड का फर्स्ट 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो ये डिवाइड करके 2 फैक्टोरियल नहीं होगा यार, ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल, ऐसा नहीं होता बच्चों। ये होगा 12, 11, 10, 9, 8, 7। चाहिए तो इधर स्टॉप कर सकते हो, स्टॉप करना है यानी गाड़ी कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। बच्चों समझा? नेक्स्ट 12 upon 6 the whole factorial, and yes the answer is 2 factorial। तो बच्चों आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं एक सम सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा आपके लिए छोड़ रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट 3 into 2 factorial, yes it is 6 factorial। सॉल्व कर लेना। कुछ तो 720 आएगा। बट अगर मैं ऐसे बोलता हूँ 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, विच इज 36। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। नेक्स्ट सम 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। बच्चों इसमें कोई माइनस और प्लस नहीं है, हमेशा याद रखना अगर प्लस या माइनस दिखता है ना सब फैक्टोरियल को छोटे तक ले जाओ। बट इसमें माइनस प्लस नहीं दिख रहा है तो मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1 और ये 6, ये कैंसिल हुआ। 3 3 4 तो 12, 84।
That's it. The sum is over. I hope this is clear. Next sum देखें. 6 factorial minus 4 factorial. अब बच्चों सबसे माइनस दिख गया, तो सबको सबसे छोटे तक लेकर जाओ. सबसे छोटा 4 है, तो 6 क्या कॉमन, 6 into 5 29. बच्चों सबको समझ रहे हैं? मेरे को नहीं लगता इतना कोई डिफिकल्ट है. आई होप दिस इज क्लियर. इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं बच्चों. शॉर्टकट दिए ना, बहुत मजा आएगी, बट फिलहाल नहीं यार. हम लोग पेपर 2 कर रहे हैं एज पर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक. नेक्स्ट 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो सबसे छोटा कौन है? 4. 8 7 अपॉन क्या कॉमन, 30. मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं? नेक्स्ट 8 फैक्टोरियल, 6 minus 4 फैक्टोरियल. 8 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल. तो इसका आंसर आ जाएगा. मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा. बच्चों आई होप दिस इज क्लियर. Yes. Next sum. I want you to convert this into factorial. पहला sum 5 6 7 8 9 10. बच्चों 10 से लेकर 5 है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 3 2 1. 4 3 2 1, तो ऊपर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल. आप लोग ऐसा नहीं लिख सकते 10 अपॉन 4 द होल फैक्टोरियल, ये गलत है बच्चों. तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट सम है 3 6 9 12 15. बच्चों क्या मैं इस 3 को ऐसे लिख सकता हूँ? 3 1 सा, 3 2 सा, 3 3 सा, 3 4 सा, 3 5 सा. कितने 3 बचे? 3 raised to 5 हो गया. 1 into 2 into 3 into 4 into 5, तो 3 raised to 5 into 5 फैक्टोरियल. तो कन्वर्ट हो गया ना 5 फैक्टोरियल्स में. तो जो वे चाहते थे हम लोग ने दे दिया. इसमें 2 सम और है जो आप करोगे, मैं नहीं करूँगा. बच्चों क्लियर है? ऑलराइट. नेक्स्ट परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शंस. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट सम, द नेक्स्ट पार्ट देखें. ऑलराइट, अब उन लोगों ने एक फॉर्मूला बना के दिया है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. आपने देखा होगा बाइनोमियल में, मैंने सिखाया था. NCR का फॉर्मूला है. अब इन लोगों ने n और r की वैल्यूज दी. n दिया है 8, r दिया है 6. तो इसको सॉल्व करना है. बाकी डू इट योरसेल्फ हो जाएगा. 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 6 फैक्टोरियल, 8 7 6, और ये 2 फैक्टोरियल, 8 7 4. The answer is. अच्छा, आई होप दिस इज क्लियर. चलिए तो एक और सम लेते हैं. r is 8, 15 फैक्टोरियल फॉर्मूले में डाल देंगे. 8 फैक्टोरियल, चलिए 50
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. ये 8 फैक्टोरियल. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5 3s are 15. 7 2s are 4 3s are 2s are 1s are, and this is 5s. My final answer is 13 into 55 into 9. Multiply कर लो, आंसर आ जाएगा. I hope this is clear बच्चों. Everyone understood? Let's see the next one. हम लोग जो भी पढ़ रहे, नेक्स्ट. n upon 8 factorial is equal to 3 upon 6 factorial plus 1 factorial upon 4 factorial. बच्चों प्लस माइनस दिखता है. 1 फैक्टोरियल तो 1 होगा, तो सबको हम लोग छोटे तक ले आते हैं. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4, 1 upon 4. Can I say multiply by 4 factorial? तो सारे 4 factorial चले जाएंगे. तो n upon 8, 7, 6, 5, 3 2s plus 1. So n will be 8, 7, 6, 5 into 11 by 10. LCM ले लिया बच्चों. अब सॉल्व कर लेना है, इनका वैल्यू आ जाएगा. याद रहेंगे. अब आप बोलोगे सर ये क्यों करें? बच्चे ये बेसिक सम्स है ना, बहुत बार काम आएंगे हम लोगों को. कभी भी आता ना प्लस या माइनस दिखता है ना, ऑल फैक्टोरियल टू द लोएस्ट वन. 8, 6, 4, 1 ये 3 फैक्टोरियल नहीं है. तो जितने भी फैक्टोरियल लोएस्ट, 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो 4 तक लिख करेंगे सब और फिर काम हो जाएगा. लेट्स सी द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट सम ऐसा कुछ तो है. n upon 6 factorial, 4 factorial upon 8 factorial plus 3 upon 6 factorial. Can I solve? So n upon 6, 4, 8, 7, 6, 3 by 6. Multiply by. So n is equal to 4 plus 3. 4 1s are 4 2s are 1 by 40. LCM ले लें 42. तो 4 4 कैंसिल ना बच्चों. बच्चों परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेप्थ में पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ. फिलहाल के लिए मैंने खाली एक आइडिया दिया है आप लोगों को. अभी हम लोग सिर्फ फैक्टोरियल्स के सम सीख रहे हैं. नेक्स्ट कम्स 1 upon n factorial, 1 upon 4 factorial plus 4 upon 5 factorial. करें स्टार्ट और अदर माइनस. तो 1 upon n factorial as it is 5 into multiply by 4 factorial. तो यहाँ 4 factorial आएगा 1 4 by 4, क्योंकि सबके फैक्टोरियल चलेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करें 4 factorial upon n factorial, 5 minus 4 by 5. क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5 into 4 factorial. ये 1 है बच्चों. बच्चों 5 4 3, तो कैन आई से ये n factorial is equal to 5 factorial हो गया, because 4 3 2 1. So what is n का वैल्यू?
I hope this is clear. Easy. Let's see the next sum. अच्छा मुझे एक बात बताओ, 10 फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं? 10 into 9 into 8 स्टॉप कर दिया। तो वैसे n+1 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? n+1, एक कम यानी n, और एक कम यानी n-1, और एक कम यानी, समझ रहे? 2n+3 कैसे लिखेंगे? शुरू करो उसे 2n+3, फिर एक कम करोगे तो 2n+2, 2n+1, 2n, 2n-1। आपको समझ रहा है ये स्टेप्स? एक स्टेप पीछे आना है। 10, 9, 8, n-1 कैसे लिखेंगे? n-1 कम, n-2 और पीछे, ये तो स्टॉप करना है, फैक्टोरियल लगाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ध्यान दो, अब अपना सम है n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 n-1 फैक्टोरियल। बच्चों मुझे एक बात बताओ, n+1 बड़ा या n-1? जाहिर सी बात है n+1, n+1 एक कम n-1, स्टॉप कर दी, कैंसिल हुआ, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल। बच्चों 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल कैंसिल होता है, सेम होगा। अब कहना इसे n+1 बड़ा है और n छोटा है। मैंने क्या बोला था, फैक्टोरियल नेचुरल नंबर्स होते, तो कहना इसे दो कंसेक्यूटिव नंबर, दो बंदे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये याद रखना। कौन सा ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखोगे। अब बताओ n+1 क्या है? 7, n is 6, वो तो यहाँ से भी मिल रहा है। तो अगर 3 बंदे हैं तो 3 कंसेक्यूटिव आएंगे, 4 बंदे हैं तो 4 कंसेक्यूटिव आएंगे, याद रहेगा बच्चों। लेट्स से वन मोर सम, n+3 फैक्टोरियल 110, कौन बड़ा है? जो बड़ा तो उसको ही छोटा करना है, बड़े को ही छोटा होना पड़ेगा। तो n+3, n+2, n+1 कम होता गया, इसको 11 टेंसा लिख दो, तो ये गया। सो व्हाट इज n+3? तो पहला पहले के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर, n 3 है तो 3 नंबर, 4 होंगे तो 4 नंबर होंगे, 2 है तो 2, 2n तो 2 नंबर, तो n is 8। आई होप दिस इज क्लियर, इजी। ऐसे बहुत सारे सम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग ने सीखा है व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल। इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स। 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। इसके अलावा हम लोग ने ये भी पढ़ा है 0 फैक्टोरियल 1, क्योंकि नहीं होना भी एक होना है। इन शॉर्ट, नॉट हैपनिंग इज ऑल्सो वन हैपनिंग इवेंट। हम लोग और सम्स करेंगे इसके ऊपर, और जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए उसको और डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टोरियल्स के ऊपर ही सम करेंगे ताकि इसका ग्रिप आ जाए हमें। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, विल स्टॉप हियर फॉर द डे। टेक केयर, बाय बाय।